कोई आइटम है जो एक्स यूनिट आप उसके प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका जो कितना जो कॉस्ट है उसकी वो दे रखी है इस फंक्शन में। तो फंक्शन क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, मुझे ये दे रखा -0.003, यहाँ पे 2, यहाँ पे 17। सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ अलग चीज नहीं है। क्या कह रहा है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट। ये जरा लैंग्वेज पढ़ो। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर बहुत ही जोरदार तरीके से आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हो, क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है हमारा, और एक ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 14 तक के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में सारे के सारे अपलोड कर चुका हूं। आज चलने वाले हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर। और थोड़ी सी आज जो हमारी तबीयत है थोड़ी नाखुश है, क्योंकि थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही कोल्ड हो रखा है। सॉरी फॉर दैट। लेकिन कहते हैं सो मस्ट गो ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो, ये आपके हंसते मुस्कुराते राज सर हैं, और इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 जैसे रेड मेजर वाले क्वेश्चन है, सेम वही तो क्वेश्चन है, वही एक्सरसाइज है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें है नहीं। तो देखते हैं क्या है। क्या कर रहा है, द टोटल कॉस्ट टी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम गिवन बाई। कोई आइटम है जो एक्स यूनिट आप उसके प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका जो कितना जो कॉस्ट है उसकी वो दे रखी है इस फंक्शन में। तो फंक्शन क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, मुझे ये दे रखा फंक्शन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या मुझे सी एक्स इज इक्वल टू 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस का 4000, ये दे रखा है प्यारे बच्चों। ठीक है, काम तो वही होना है। अब क्या कर रहा है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस। मतलब क्या है सर, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो बस। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0.007 इंटू, या इंटू ना लिख कर डायरेक्ट यहाँ डॉट लगा दूं मैं, 3x स्क्वायर माइनस का 0.003 डॉट 2x, एक्स है भैया ये, प्लस का 15, और कांस्टेंट का तो 0 हो ही जाता है। ठीक है भैया, बस अब क्या करना है, x के प्लेस पे आपको 17 रख देना है। पुट x इक्वल्स टू कितना, 17, सॉरी 15 नहीं 17 पुट कर दो, काम हो गया फिर आपका। तो डी सी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर जो भी होगा, बस आपको कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, बस आपको मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। 0.007 इंटू 3, यहाँ पे 17 का स्क्वायर माइनस 0.003, यहाँ पे 2, यहाँ पे 17, और प्यारे बच्चे यहाँ तो 15 इसका एडिशन में है ही। बस कैलकुलेट करना और आपका FNF आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फुल एंड फाइनल आंसर। लेकिन जब तक आप प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट आपको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, और केवल एक्स के प्लेस पे 17 रख देना है, और आपका आंसर आ जाएगा। अब इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। मैं साइड हो गया हूँ, वीडियो को पॉज कर लो, नोट्स बना लो, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे प्यारे बच्चों, जब तक आपका काम नहीं चलने वाला। नहीं चलने वाला मतलब नहीं चलने वाला। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं हम कहाँ, क्वेश्चन नंबर 16 पर। और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये रहा, सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ अलग चीज नहीं है। क्या कह रहा है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट। इसी चीज की एक्स यूनिट सेल करने पर जो आपको रेवेन्यू मिलता है वो इस फॉर्म में दे रखा है आपको, 13x स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 15। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू बताना है कब, जब एक्स की वैल्यू क्या है, मतलब जब आपका क्या भैया इतना 7 है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसमें MCQ दे रखा होगा, लेकिन हमने लिखा नहीं वो, तो कुछ नहीं करना, बस RX लिखो यहाँ पर। कितना भैया, 13x स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 15। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके भैया, x कर दो, तो DRX अपॉन
डी एक्स इज इक्वस टू 13 का स्क्वायर कितना बच्चों, तो 13 का मल्टीप्लाई 2 में करो कितना हो जाएगा सर 26x, यहाँ पे 26 डी आर एक्स अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वस टू कितना भैया 7, बस रख दो यहाँ पे। तो 26 इंटू 7 प्लस का 26, 7 6 जा भैया कितने 42, मल्टीप्लाई है भैया 7 6 7 6 42, 42 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 4 कितने भैया 18, तो 182 प्लस का 26, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 1 और 2, ये आ गया भैया आपका आंसर कितना 208। बस यही काम करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस इतना दे रखा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। आपको पता ही है सर, क्या जानते हैं हम क्या जानते हैं भैया, हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल होता है सर कितना पाई आर स्क्वायर। वी नो, हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया किसके इक्वल है भैया पाई आर स्क्वायर। ये जरा लैंग्वेज पढ़ो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, तो ये बन जाएगा कितना सर मेरा डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू कितना भैया 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी रखी है 6 सेंटीमीटर, तो डी ए अपॉन डी आर एट आर इज इक्वल्स टू 6, तो ये आ जाएगा 2 पाई, यहाँ पे 6 तो 12 पाई, और ये कितना आ जाएगा भैया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, और यही क्या है सर हमारा आंसर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, बच्चे वाले क्वेश्चन है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो इसमें है नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये रहा, टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ खींचो, यहाँ फंक्शन लिखो, फंक्शन क्या है सर मेरा आर एक्स इज इक्व टू 3x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस का 5, डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यार डी आर एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वस टू 6x प्लस का 36। अब कह रहा है क्या सर ये द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इक्वस टू 15, तो डी आर एक्स अपॉन डी एक्स एट x इक्वस टू कितना भी हमारा एट x इक्वस टू 15, बस x के प्लेस में 15 रख दो, 6 इंटू 15 प्लस का 36, 15 सिक्का 90 प्लस का 36 नथिंग बट 126, तो आंसर डी इज करेक्ट। और इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों आपकी एक्सरसाइज 6.1 होती है ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, बहुत ही धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए और सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब मैथ्स की बात, ओनली एंड ओनली राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।